तुम्हें अभी तक यकीन नहीं आया? अपनी हदें पार मत करो। आप सही कह रहे हैं। आई एम सो सॉरी। क्या मतलब है तुम्हारा? माफी मांगकर क्या साबित करना चाहती हो? यह मजलूमियत और मासूम बनने का खेल तुम्हारी चालों का हिस्सा है। तुम्हारा मकसद क्या है? यकीन कीजिए आप मेरा, आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मैं किसी भी किस्म का कोई भी ड्रामा नहीं कर रही हूँ और आप शुरू से ही। तुम्हें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर वो यहां ना होता तो तुम जैसा कोई भी शख्स इस घर में ना आता। ये बात अपने जहन में रखना। तुम फिक्र नहीं करें, कभी नहीं भूलूंगी। और अगर कभी मैं भूल भी गई तो आप मुझे हमेशा याद दिलाते रहेंगे। हर चीज झूठी है, यहां तक कि उसके आंसू भी। लेवेंट, पार्टनर तुम ठीक हो? आई एम सॉरी जमील, क्या बात है? कोई बात नहीं है, लेकिन तुम ये तो बताओ कि आखिर सोच क्या रहे हो? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है जमील। काम का सोच रहा था। इतने सालों बाद ये सब करना आसान नहीं है। समटाइम मैं काम पे फोकस नहीं कर पाता। चलो चलो, परेशानी क्या है बताओगे? अगर यहां कुछ नहीं हुआ है तो अभी ऑफिस क्यों आए हो? अब समझा मैं। क्या सोचा तुमने माफी मांगने के बारे में? कुछ नहीं सोचा। बच्चे ने सूरत हाल को समझा और सुलह का कहा। बच्चे को देखो जरा। मैंने उसकी खुशी के लिए माफी मांगना कबूल तो कर लिया, लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने कह दिया कि माफी मांगने की जरूरत नहीं। उसे इतना यकीन था कि मैं माफी मांगने वाला हूं। कहीं तुम्हारा मूड इसलिए तो खराब नहीं कि वो माफी की मुस्तहिक नहीं, क्योंकि तुमने बिला वजह उसको कातिल कहा? आई एम सॉरी, लेकिन तुम आखिर किसके वकील हो? मेरे वकील हो या उसके? देखो, इसमें वकालत की कोई बात नहीं है। चाहे कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, हक की बात करता हो। हकीकत को छुपाया नहीं जा सकता। हकीकत को कोई नहीं छुपा रहा जमील। बस कोई है जो अपनी हैसियत नहीं जानता और उसने वही सुना जिसकी वो मुस्तहिक थी। बहरहाल, इस फाइल में क्या है? क्या लेकर आए हो तुम? इस महीने की पेमेंट लिस्ट, तनख्वाहें, इंश्योरेंस, कर्जे भी देने हैं। और बताओ, और क्या है? जिन कंपनियों के साथ हम काम कर रहे हैं वो कॉल्स कर रही हैं। अगर प्रोडक्शन जारी रखें तो हमें नए ऑर्डर्स की जरूरत है। हम यकीनन जारी रखेंगे, हत्ता कि हमारी प्रोडक्शन पहले से बेहतर होगी। बजट का इंतजाम कर लूंगा मैं, परेशान मत हो तुम। लेकिन कैसे? बड़ी रकम की बात कर रहे हैं, जानते हो ना। मैंने अंगूर के बाग वाला घर और कुछ जमीनें बेचने का फैसला किया है। आज रात घर वालों से बात करूंगा मैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है जमील। समझ गया। काश तुम्हें इसकी जरूरत ना पड़ती लेवेंट। जैसा कि तुमने कहा, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, बेहतर है मैं अपने काम निपटा लूं। इसके बाद मैं तुम्हें एक और काम दूंगा। नए शेयर होल्डर का पता लगाना कि वो कौन शख्स है, क्योंकि ये पता करना बहुत जरूरी है। ठीक है पार्टनर, अब जरा काम निपटा लो। बहुत शुक्रिया। बिस्किट ठंडे हो गए? हाँ बेटा, हो गई ठंडी। पत्थर कागज कैंची, पत्थर कागज कैंची। पत्थर ने कैंची को तोड़ दिया। मैं जीत गया। इसे अब क्या सजा दी जाए? बताओ ना उमर। हाँ भाई, तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मुझे पता नहीं। ओह, देखो तो जरा कौन आया है। तुम किधर थे? वाह, चॉकलेट लाए हो। ये कहाँ से मिली? आहा, अंकल हकी ने दी है तुम्हें ये। चलो तो फिर इसे खाते हैं। उमर, ये तुम्हारा है।
ये भी ले लो, तुम छोटे हो, तुम्हें बड़ा होना है। शुक्रिया गूंगे। शुक्रिया। शुक्रिया गूंगे। मैं कमरे में जाके खा लूं? हाँ बेटा, लेकिन पहले मुझे प्लेट में रखने दें। अगर आप हाथ में लेके जाएंगे तो आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। प्लेट में लेकर जाएं। ये लो बेटा। मुझे एक और बिस्किट चाहिए। आज आपको क्या हो गया? आप तो पहले इतने शौक से बिस्किट नहीं खाते थे। अगर आप इतने बिस्किट खा लेंगे तो खाना नहीं खाएंगे। खाऊंगा। अच्छा ठीक है, खाने में भी अभी काफी वक्त है। तब तक आप बिस्किट के मजे ले लें, जब तक आपको भूख भी लग जाएगी। ये विन्नी के लिए है, टा के लिए है और ये गूंगे के लिए। हुरिया मैडम, आप इतनी जल्दी घर क्यों आ गई? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ऐसली तुम अपना मुंह बंद रखो तो बेहतर है। तुमसे लड़ने के मूड में हरगिज नहीं हूं मैं। और मुझे क्या हुआ, तबीयत क्यों खराब होगी मेरी? हुरिया, मुझे तो लगा तुम ऑफिस में होगी। अब मैं घर पे ही रहूंगी मम्मी। मुझे बहुत रिगार्ड दिया है आपके बेटे ने। हुरिया, अम्मी जान इस तरह खड़ी मत रहें, आए बैठ जाएं। अपनी माँ को ही बिठाओ तुम। बहादुर, क्या हो रहा है ये सब? परेशानी की कोई बात नहीं अम्मी, हमारे लिए परेशान मत हो आप। हम दोनों काम करते करते थक गए थे, खासकर हुरिया। लेवेंट से मैंने बात की थी। हम दोनों ने फैसला किया कि हुरिया को छुट्टी की जरूरत है। इसके अलावा मैंने भी सोचा कुछ वक्त के लिए मैं भी आराम कर लूं। नहीं, तुम्हें जानना चाहिए, लेवेंट को तुम्हारी जरूरत है। वो मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, उसे अकेला मत छोड़ो, उसका साथ दो। इन हालात के बावजूद वो बिजनेस संभाल रहा है और तुम जानते हो सूदखोर को। मुझे पता है अम्मी, वो एक गलती थी, लेकिन वो मुझे करना पड़ा अम्मी। लेवेंट कारोबार को अच्छे से आगे बढ़ा रहा है। हम वाकई अब थक चुके हैं, है ना हुरिया? हाँ, बहुत। अम्मी जान, अभी कोई फैसला नहीं किया। तो जाओ, अगर तुम बहुत थक गए हो तो। आज रात काम हो जाएगा। अरे जानू, क्या तुम्हें आज शॉपिंग पर नहीं जाना? तुमने कहा था खरीदना है कुछ। मैं किसी ऐसी चीज पर पैसे खर्च करना नहीं चाहती जो मुझे मुतमईन ना कर सके। देखें कितनी समझदार है ना अम्मी? हुरिया बेटी, अगर तुम ऑफिस में काम करना चाहती हो तो मैं लेवेंट से बात कर लेती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं मम्मी। मैंने आपके साथ वक्त गुजारना और घर में रहना भी मिस किया। ये जबरी छुट्टी मेरे लिए अच्छी रहेगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बहुत जल्द कंपनी मुकम्मल तौर पर मेरी हो जाएगी। जी हाँ, मैं बिल्कुल बेचना चाहता हूँ मिस्टर महमूद। जी हाँ, मुझे इसकी कीमत पर बहुत हैरत है।
शीले में। देखते हैं, कल मिलते हैं और फिर बैठ के बात करते हैं। ये ठीक रहेगा। मैं आने से पहले आपको कॉल करूंगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। मुझे एक्सप्रेशन समझ में आते हैं। क्या है इस फाइल में? मेरे शानदार आइडियाज, नए कनेक्शंस और सरप्राइज भी। नए कनेक्शन से क्या मुराद है तुम्हारी? तुम जानते हो मुझे फैशन में कितनी दिलचस्पी है। अच्छा लिबास पहनना पसंद है मुझे। मेरी एक दोस्त बहुत अच्छी स्टाइलिस्ट है। मैंने उससे कुछ डिजाइन्स मांगे, उसने भेज दिए। वो डिजाइन्स मैंने प्रिंट कर दिए हैं, फाइल में है सब। तुम देख लेना ये। हाँ ठीक है, मैं इन्हें देख लूंगा। तुम बहुत फास्ट हो मेलिस। बेहतर होगा पहले तुम इसका प्रोसेस जान लो। मैं पहले ही जान चुकी हूँ। तुम जिस लड़की से बात कर रहे हो उसकी जहानत बहुत तेज है। कंपनी की सूरत हाल के बारे में जानती हूँ मैं। मुझे लगता है कि हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। लेवेंट, फिक्र मत करो तुम। यकीन रखो मुझ पर, हम कंपनी को इस मुसीबत से निकाल लेंगे। तुम्हारे साथ हूँ मैं। अगर ये जरूरी हुआ तो हम सुबह तक काम करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मुख्तलिफ आइडियाज पर सोचेंगे मिलकर। क्लाइंट्स को गैर मामूली डिजाइन से हैरान कर देंगे। मुझे लगता है कि पहले कदम पर गैर मामूली डिजाइन्स की जरूरत नहीं है मेलिस। मेरा मतलब चेंजेस बहुत जरूरी है, लेकिन अपने सही वक्त पर। तुम्हारी कोशिशों का शुक्रिया मेलिस। इसके अलावा भी कुछ है। फाइल खोलो और देखो, इसमें कल होने वाले कॉन्सर्ट के 2 टिकट्स भी हैं। साथ चलोगे ना तुम? हमें कभी कभी अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए। सही कहा ना? काम से हटके भी तो जिंदगी है। कॉन्सर्ट पे जाना पसंद है ना तुम्हें? मुझे पसंद तो है, लेकिन कुछ नहीं सुनना मुझे। फैसला हो चुका है, कल कॉन्सर्ट में जा रहे हैं हम दोनों। पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। चलती हूँ मैं। ये ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट परेशान कौन डिपार्टमेंट है। हम आपको आपकी पोजीशन के लिए मशवरा देंगे, इंतजार फरमाइए। चलो बस अब इंतजार करो आयशा, ये कब तुम्हें मशवरा देते हैं। हाँ हाँ ठीक है, जरूर डियर। बिल्कुल डियर, वाकई बहुत मिस किया मैंने तुम्हें डियर। हाँ ठीक कहा है लिव डियर। मुझे डोमेस्टिक कॉटन मैन्युफैक्चरर्स की फाइल दे सकती हो? जी देती हूँ। बिल्कुल, तुमने अच्छा इंतखाब किया है, ये ठीक है बिल्कुल। इटालियन खाना मुझे बहुत पसंद है। किस वक्त ठीक रहेगा? हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। आखिर कौन है ये एलिफ डियर? मुझे क्या लेना देना। बहुत मुस्कुरा रहा था बात करते हुए। ओह, मुझे क्या। हाथ धोएंगे तो पानी चाहिए, खाना भी बनाएंगे तो पानी चाहिए। हाथ मुंह धोएंगे तो पानी चाहिए, खाना भी बनाएंगे तो पानी चाहिए। पानी है जिंदगी, सुन ले सब, पानी बचाएंगे मिलके हम आप। हाथ धोएंगे तो पानी चाहिए। आपा, आप मेरे साथ क्यों नहीं गाती हैं? अगर मैं ना गाऊं तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि मैं आज बहुत थक गई हूँ। चलो आजा रूम में चले। आपके कपड़े तो बुरी तरह से गीले हो गए हैं, चेंज करने पड़ेंगे। चलो यहाँ आ जाओ।
आपको कहीं जाना है क्या? मुझे जाना तो होगा ना। लेकिन आप उदास हो। आपने कहा था आप ठीक हो जाएंगी तो हम साथ सोएंगे। आजकल आप बहुत बातें करने लग गए हैं उमर। चले हाथ ऊपर, शाबाश। मैं उदास नहीं हूँ मेरी जान, बस थोड़ा सा थक गई हूँ मैं। देखिए मैं मुस्कुरा रही हूँ, चले अब आप भी मुस्कुराएं। शाबाश, ये हुई ना बात। चले अब आप ये पहन लें। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, क्या बात है। आप रेडी हैं? चलिए अब आप मेरे पास आए और मुझे किस दें। उन्हें हेलो कहना। किसको? गूंगे को, चीता को और विनी को। ठीक है भाई, ठीक है, कह दूंगी मैं उनसे। ठीक है, अब आपकी आपा घर जा रही हैं, सुबह मिलते हैं, ठीक है? भागो मत, रुक जाओ। ध्यान रखा करो, अगर इस तरह भागोगे तो चोट लग सकती है। आपने आपस से सुलह क्यों नहीं की? वो उदास है बहुत। आप अगर उन्हें चॉकलेट देंगे तो वो आपसे दोस्ती कर लेंगे। उन्हें फूल भी बहुत अच्छे लगते हैं। उनसे नाराज नहीं हुए ना? तुम इस बारे में फिक्र मत करो, अभी छोटे हो तुम, बड़े इस बारे में बात कर लेंगे, समझ गए आप? आभा भी यही बोली थी, एक जैसा आप दोनों। लेवेंट बेटा, मैं आप ही के पास आ रहा था अम्मी, बिजनेस के बारे में बात करनी है आपसे। ठीक है, आओ कमरे में बात करते हैं। वहां क्यों खड़ी हो? आकर बैग उठाओ ये। तुमसे कह रही हूँ। ऐसा करो, तुम जाओ बेटी, देर ना करो, काफी थक गई होगी। गुड नाइट आपा। ठीक है बेटा, गुड नाइट। ये बैग आप मुझे दे दें। वैसे आपा कुछ ज्यादा ही फ्री कर लिया आपने इसे। इतना भी सर ना चढ़ाए इसे कि बाद में पछताना पड़े। भले इसकी छुट्टी हो गई हो, लेकिन बैग्स उठाने चाहिए थे। समझ नहीं आया किस चीज की चलती थी इसे। वो कल भी घर देर से गई थी, मैं चाह रही थी वो आज वक्त पर जाए। आपा एहसान नहीं किया कोई, तनख्वाह लेती है काम करने की। समझ नहीं आ रहा दोनों में कौन सा पहनूं मैं। ये बताओ कि काम पर मेरी प्यारी बहन का पहला दिन कैसा गुजरा? आप बगैर दस्तक के आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता आपा। खैर, इनमें से कौन सा अच्छा है? ये तैयारी किस लिए है? कहाँ जा रही हो तुम? कल लेवेंट के साथ एक कॉन्सर्ट में जाऊंगी मैं, और हो सकता है उसके बाद हम दोनों डियर शायद। सिस्टर, ख्वाबों की दुनिया में रह रही हो तुम। ख्वाबों की दुनिया में? बहुत कुछ नहीं जानते हैं आप। एक अजीब सा कनेक्शन है जो मैं नहीं समझा सकती आपको। कनेक्शन क्या है मेलिस? आपा ये बातें नहीं समझ पाएंगी आप, और मैं समझाना भी नहीं चाहती। कुछ दिन सब्र करें, खुद पता चल जाएगा। मैं तुम्हें खबरदार कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि जब तुम यहाँ से लौटो तो खाली हाथ जाओ।
मेरे ख्याल में ब्लैक ज्यादा बेहतर रहेगा। अल्लाह ही तुम्हें अक्ल देगा मेलिस, बस यही कह सकती हूँ। वैसे ब्लैक ज्यादा अच्छा लगता है मुझ पे। ये लीजिए। एस्टेट एजेंट ने कहा है कि उसे वाइनयार्ड हाउस के लिए एक क्लाइंट मिला है। वो इंतजार कर रहे हैं कि मैं उन्हें बुलाऊं। इसमें आपका क्या फैसला है अम्मी? उस घर से हमारी यादें जुड़ी हैं, मगर इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। उसे बेचने में मेरी भी खुशी शामिल नहीं है, क्योंकि वो घर बाबा के लिए बहुत ही कीमती घर था, याद है ना? हाँ, तुम्हारे बाबा ने अपना आखिरी वक्त उसी घर में अपने हाथ से लगाए हुए पौधों के साथ गुजारा, लेकिन कंपनी उनके लिए ज्यादा अहम थी। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। ठीक है, अगर बेचना पड़ा तो बेच देंगे, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं। तुम क्या कहते हो बहादुर? मतलब कंपनी का ये मसला किसी और तरीके से भी तो हल हो सकता था अम्मी, लेकिन लगता है उसे बेचना ही इस वक्त बेहतरीन ऑप्शन है। काफी अरसे से हम लोग वहां गए भी तो नहीं अम्मी, कम से कम वहां के अखराजात से तो निजात मिल जाएगी। तो फिर कल मैं शिले जाकर उसको बेचने का प्रोसेस शुरू करवा। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें बेहतर लगता है वैसे ही करो। कल सुबह ही निकल जाऊंगा और शाम तक आ जाऊंगा मैं। आपा, हम क्या करने वाले हैं? क्या हम इंतजार के अलावा भी कुछ करेंगे या नहीं? उस लड़की का दिमाग तो आसमान पर उड़ रहा है। उसे सिर्फ अपने भाई की परवाह है, उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। अगर हम उसे मजबूर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तुम बेफिक्र रहो दुर्मुश, मेरे प्लान के मुताबिक ताकिन को तुम्हारा दामाद बनना होगा, लेकिन क्या करें, दिल का मामला है, हसास मामला है। देखो, मुझसे पूछे बगैर मरियम पर दबाव मत डालना। अगर मामला पेचीदा हो गया तो मुझे मत कहना। आपा, बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि मरियम का क्या करना है मुझे, लेकिन डरता हूं कि वो मजीद जिद्दी ना हो जाए। 200, 300, कॉफी हाउस के मालिक और डोनर पर दबाव डालने के बाद ये इकट्ठा करना मेरे लिए आसान हो गया है भाई। शाबाश दुकान, वल्लाह तुम्हारी मेहनत की वजह से मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। भाई, हौसला अफजाई का शुक्रिया। भाई कहो दुकान, तुम क्या कहना चाहते हो मुझसे? दरअसल भाई, आपने आज सुबह एक बड़े काम का कहा था। कहा था? क्यों, क्या हुआ? क्या कोई गलती कर दी मैंने? बताओ ना। नहीं भाई, मेरा ये मतलब नहीं है। क्या हमें मजीद लोगों की जरूरत है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये काम कोई खतरनाक तो नहीं है ना भाई? ये कोई खतरनाक काम नहीं है प्यारे। हम हर काम कानूनी तरीके से करेंगे, क्योंकि ये काम ईमानदारी का है, इसलिए। माफ कीजिएगा भाई। हाँ, हमारे काम में ईमानदारी कहाँ? ऐसा क्यों दुकान? हाँ, उनके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं? नहीं भाई, उनके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा है तो मुंह बंद करो अपना, जाओ चलते बनो, अल्लाह के वास्ते मुझे और बहुत से काम करने हैं दुकान, जाओ। ठीक है भाई, आप नाराज ना हो प्लीज। ताकिन, ऐसा क्या है मैथा होलो के पास जो तुम्हारे पास नहीं? मुझसे माफी मांगने के लिए आप खुद को फोर्स नहीं करें। मेरा मतलब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसे यकीन था माफी मांगूंगा, घमंडी। मैं आ गया हूं। बहादुर, मैं नीचे जा रही हूँ, तुम्हारे लिए पानी लाऊं?
को तकलीफ नहीं देते। क्या हो गया? इतना अंधेरा क्यों है? अल्लाह अल्लाह। हर जगह की लाइट्स ऑफ हैं। अंधेरे से तो खौफ आने लगा है मुझे। अब तक तो काम हो जाना चाहिए था। भाड़ में जाओ, पता नहीं कैसा बोल्ड है, इसे किसने टाइट कर दिया। ये सिक्योरिटी गार्ड तो बहुत ही मेहनती है, इस वक्त भी काम में मसरूफ है। इसे कहते हैं वफादार नौकर। काम हो गया है। बेचारी आपा सो नहीं पा रही। नौकरी से निकाले जाना कोई आम बात तो नहीं। मुझे तरस आता है आप पे। वो वाला रास्ता बंद है भाई, मैं पुराने रास्ते से जाऊंगा। हाँ, इससे तुम्हारे बचपन की यादें जुड़ी हैं। पाकिस्तान किसे कहते हैं? अंगूरों का तो पता है ना, उस घर में एक बाग है और वहाँ अंगूरों के दरख्त हैं, इसलिए कहते हैं। इस घर की तरह? नहीं, इससे छोटा है। मुझे भी जाने दे। लेवेंट, क्या उमर तुम्हारे साथ जा सकता है? शायद फिर किसी वक्त अम्मी, ये सही वक्त नहीं है। हेलो क्यूट बॉय, मेरा नाम मेलिस है और आपका? इस क्यूट से बॉय का नाम उमर है, लेकिन अभी ये नाराज है। क्या मैं बाग में जा सकता हूँ? ठीक है, लेकिन खुद को थकाना मत। तुम्हारा काम है इसका ख्याल रखना, इसे थकने मत देना। आ जाओ आपा की जान। मैं सारे डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाऊंगा। कुछ बताना है तो बता दीजिए मुझे। नहीं, कुछ नहीं बताना। एक काम करो, मरियम को अपने साथ ले जाओ। तुम महमूद साहब से मिल लेना, मरियम घर की सफाई कर लेगी। पता है, उस घर से बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। हमारी तस्वीरें, तुम्हारे बाबा की खड़ी और मेरे चीनी के बर्तन वगैरह। उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। बेटा, ये काम तुम्हारे करने के नहीं है। मरियम समझदार है, वो सलीके से कर लेगी। ठीक है, बेहतर है क्लाइंट भी इस हालत में घर को ना देखे। वो सफाई सुथराई कर लेगी, इसीलिए साथ ले जाने का कह रही हूँ। एक तीर से दो शिकार। क्या कह रही हो तुम? वो रोटी मांगी है मैंने। वो आंटी मुझे लेवेंट के साथ जाने दें। उसे समझ नहीं आएगा कि वहाँ से क्या सामान लाना है और क्या नहीं, तो ये काम मैं देख लूंगी।
चलो ठीक है, लेवेंट को बता दो तुम भी उसके साथ जाओगी। पकड़े आपा, मैं फेंक रहा हूँ। फेंके। आ रही है बॉल, जबरदस्त। एक बार और, क्या बात है आपकी, फिर से आ रही है, ये हुई ना बात। आप 2 मिनट रुके मिस्टर लेवेंट, चाय गिर गई थी, मैं इसे जरा साफ कर दूं। अच्छा, ईज़ल आपा, मरियम से कहें कि वो रेडी हो जाए, हम आधे घंटे में निकल जाएंगे। बस अभी आता हूँ मैं, उसे मेरे साथ चले जाना है। ठीक है, मैं कह देती हूँ। मैं जाके तैयार हो जाती हूँ, लेवेंट को इंतजार ना करना पड़े। अरे वाह, आज मौसम तो बहुत प्यारा लग रहा है मम्मी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बाहर जा सकती हूँ, ताज़ा हवा लेने का मूड हो रहा है। ठीक है बेटा, जाओ। अभी तुमने कुछ भी नहीं खाया? बहादुर, जो मुझे खाना था मैंने खा लिया, तुम खाओ। मिलिस, रास्ते के कांटे साफ करने वाली थी मैं, और तुमने मेरा खेल बिगाड़ दिया। मरियम बेटी। जी कहिए आपा, क्या हुआ? जाओ, जाके तैयार हो जाओ, मिस्टर लेवेंट के साथ तुम्हें सीले जाना है। लेकिन मेरा मतलब है कि मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगी? लेकिन मिस्टर लेवेंट ने तो मुझसे यही कहा है। लेकिन क्या असली नहीं जा सकती? हम नौकरानी की मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं करते मिस मरियम। अगर जाने को कहा है तो जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। किसी को तो जाना होगा सामान पैक करने के लिए। आ जाओ आपा की जान, चले। आपा मुझे भी अपने साथ ले जाए। आपा की जान, मैं वहाँ काम करने जा रही हूँ, आपने उनकी बात सुनी है ना? मेलिस को रोकने के लिए कोई बहाना चाहिए। चलो मेरे प्यारे सेलफोन, अब बच भी जाओ प्लीज, और कह दो कि ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट से अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। बता दो कि उन्होंने मेरे लिए ओहदा तलाश कर लिया है। चलो जल्दी 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 जल्दी। मैडम, हमने आपके लिए एक नई पोजीशन निकाली है मिस आयशा। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से आ रहा हूं। कमाल ने आपके बारे में बताया है। दरअसल मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, मतलब आपकी नई पोजीशन। यानी असिस्टेंट आपकी बनूंगी मैं? मुझे बहुत बहुत खुशी हुई सुन के। मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ। एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने, क्यों ना मैं अभी से ही काम शुरू कर दूं अपना? मतलब आप चाहती हैं कि अभी से काम शुरू करें? जी हाँ। आपकी पहली ड्यूटी, कॉल उठाकर कह सकती हैं मीटिंग में हूं मैं। मगर अम्मी की कॉल है ये तो, यानी आपकी अम्मी की कॉल आ रही है। ये तो अच्छा हुआ ना, तो कॉल उठाएं और कहते मीटिंग का, क्योंकि मैं जानता हूँ वो क्यों कॉल कर रही हैं। चले कॉल उठाएं जल्दी। अच्छा ठीक है। हेलो, ये मिस्टर जमील का फोन है। मिस्टर जमील मीटिंग में है। खुदा हाफिज। आफरीन। लेवेंट नीचे आ गया? नहीं। आपा, आपा, उठे आपा। हुरिया मैडम, अम्मी जल्दी आए, देखे क्या हो गया। आपा। हाँ, क्या हुआ है? आपा अचानक से बेहोश हो गई आंटी। ईज़ल, जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। हाँ, ये होश में आ रही हैं। हुरिया, तुम ठीक तो हो ना बेटी? नहीं हूँ मम्मी। तबीयत ठीक नहीं है, शायद बीपी कम हो गया है। सुबह से बीमार सा फील कर रही थी मैं। मेलिस, तुम अपनी आपा को उनके कमरे तक ले जाओगी? जरूर आपा, चले आराम से। थैंक यू डार्लिंग।
आपा की जान, मैं चंद घंटों में ही वापस आ जाऊंगी। चलें, अब आप मुंह नहीं बनाएं प्लीज। उमर मैं खुद भी नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तैयार हो गई? मिस्टर लेविन नीचे हैं। हाँ, मैं तैयार हूँ आपा। कुछ देर पहले बाहर क्या हुआ था? असली ने मिस हुलिया का जोर से नाम लिया था। बेहोश हो गई थी, लेकिन अब वो ठीक हैं। उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया था। उमर मुझसे नाराज है क्योंकि मैं जा रही हूँ। आपा की जान, जैसे ही मैं वापस आ जाऊंगी हम मिलके पार्क जाएंगे, ठीक है? उमर बेटा, मैं आपा को छोड़ के वापिस आती हूँ, ठीक है? अब कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं, लेकिन मुझे अभी भी बहुत चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर को बुला लेती हूँ मैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। असल में मैं इन दिनों बहुत ज्यादा परेशान रही हूँ, शायद इसी वजह से हुआ होगा। ये मिसेस जुल्विया ने आपके लिए भेजा है कि आपकी तबीयत ठीक हो जाए। लेवेंट नीचे आ गया? वो तो चले गए। क्या? वो नौकरानी पे साथ गई है? बिल्कुल। तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे उसके साथ जाना था। मुझे नहीं पता था आपको उनके साथ जाना है। तुम नहीं जानती थी? जाओ यहाँ से। हाँ। चलो जाओ। जानबूझ के किया ना आपने? क्या मिला ये सब करके? आपसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। क्यों किया आखिर आपने ये? हाँ, आज नहीं तो कल लेवेंट मेरा हो जाएगा। खुद देख लीजिएगा आप, बहुत जल्द। चलो जल्दी करो लेविन, कॉल उठाओ मेरी। हाँ बोलो जमील। हाँ, वो शेयर होल्डर जिसके बारे में तुमने ये कहा था कि पता करो। हाँ, वो एक बहुत अजीब ही इंसान है। क्या मतलब अजीब है? उसने इससे पहले इस्तांबुल स्टॉक एक्सचेंज के जरिए कुछ भी नहीं खरीदा या बेचा है। यानी वो नया है और हम उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। उफ खुदाया। हेलो लेवेंट, हेलो। ये क्या कर रहे हैं आप? बैग आपको मैं पकड़ा देती हूँ, आप ड्राइविंग पे ध्यान दें। कर लूंगा। अगर आपने मुझे जरा भी काम नहीं करने देना तो अपने साथ क्यों लेकर जा रहे हैं? तुम्हें ले जाना मेरा आइडिया बिल्कुल नहीं था। अम्मी के कहने पे ले जा रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने गलती की। उन्हें बताना चाहिए था कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। क्या आप प्लीज गाड़ी रोक सकते हैं? क्या? मैं कह रही हूँ गाड़ी रोके, मुझे उतरना है। नहीं, वापस जाने तक तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। आखिर आप क्यों मेरे साथ ऐसा सलूक करते हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? प्लीज गाड़ी रोक दे, मैंने उतरना है। आराम से बैठ जाओ तुम। गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकती, अकेले नहीं जा सकोगी। मेरी फिक्र नहीं करे, रोकें गाड़ी। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। ध्यान से मिस्टर लेवेंट। ब्रेक फेल हो गए। किसी भी तरह रोके इसे। लेवेंट साहब प्लीज ध्यान से, प्लीज आराम से।
लेवेंट साहब आप ठीक तो हैं? लेवेंट साहब, उफ। लेवेंट साहब ठीक हैं आप? प्लीज होश में आए, आंखें खोले, हमारी मदद करे, कोई मदद करे, हमारी एक्सीडेंट हो गया है, कोई मदद करे। लेवेंट साहब प्लीज आंखें खोले, प्लीज। लेवेंट साहब, अल्लाह ये सब मेरी वजह से हुआ है। लेवेंट साहब, अब तक तो ये काम हो जाना चाहिए था। इतनी देर, कितने घंटे गुजर गए, अब तक तो खबर आ जानी चाहिए थी। इस बार तो पक्का काम किया है, अगर फिर भी बच गया तो क्या करूंगी? हेलो कुदरत, तुम्हें यकीन है कि तुमने पक्का काम किया है? फिक्र ना करो, काम पक्का हुआ है। फिक्र तो होगी, तुम्हारी एफिशिएंसी पहले देख चुकी हूँ मैं। जो होना था हो गया, लेकिन इस बार मैंने पक्का काम किया है। बस कफन दफन का इंतजाम करो। ये तो तुम कह रहे हो ना, लेकिन कितनी देर हो गई, ये अजीब सी बात नहीं है? उन्हें गए हुए काफी वक्त गुजर चुका है, अब तक तो खबर आ जानी चाहिए थी। फिक्र मत करो, खबर आ जाएगी। हाँ, ये तो वक्त ही बताएगा। उम्मीद है कि तुमने सही काम किया होगा। एम्बुलेंस बुलाती हूँ मैं। मेरा फोन। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। लेवेंट साहब, परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। लेवेंट साहब, मैं अपनी टांग नहीं मूव कर पा रहा। मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ, लेकिन मेरा फोन नहीं मिल रहा। ध्यान से, आराम से, मैं मदद करती हूँ आपकी। आराम से लेवेंट साहब, आराम से आ जाए प्लीज। देख के बहुत दर्द हो रहा है ना आपको? बाजू मेरे कंधे पे रखिए। लेवेंट, आपके सर पे बहुत बुरी चोट लगी हुई है। आप ठीक तो है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, सिर्फ कुछ खराशी आई है। लेवेंट साहब, आपके हाथ से भी खून बह रहा है। खून को रोकने के लिए गाड़ी में कोई बैंडेज मौजूद है? मैं खुद देख लेती हूँ। गाड़ी में तो कुछ नहीं है। उफ, मेरा हेयर बैंड। ये बांध रही हूँ। फिलहाल इसे बांधूंगी तो खून रुक जाएगा। इसकी जरूरत नहीं है। प्लीज बांधने दे, जिद नहीं करे। आप ठीक तो है ना? आपके सर पे बहुत बुरी चोट लगी है, चक्कर तो नहीं आ रहे हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस मामूली जख्म है। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा, मदद कैसे बुलाएं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा। थोड़ा लूज कर दूं, का टाइट बंद किया है? तुम्हारा फोन कहाँ पर है? हर जगह पर देख लिया मैंने, लेकिन टेलीफोन नहीं मिला। अपनी सीट के किनारे चेक करो, हो सकता है कि वो वहीं गिर गया हो। दोबारा देख लो। ठीक है, मैं देखती हूँ। मिल गया। हेलो आयशा, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है?
मरियम। हेलो हेलो आयशा, डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो, सिग्नल चले गए। उफ, रुके, अपना हाथ मुझे पकड़ाए, आ जाए। आराम से उठे प्लीज, आराम से, ध्यान से। मेरे कंधे पर रख ले हाथ। शायद कोई आने जाने वाली गाड़ी हमारी मदद करते, हमें इंतजार करना चाहिए। नहीं, जल्द सर्दी बढ़ जाएगी। हम यहाँ इंतजार नहीं कर सकते मजीद। लोग इस सड़क को इस्तेमाल नहीं करते। ध्यान से। क्या आप चल पाएंगे इस हालत में? चल लूंगा, फिक्र मत करो। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा, कुछ देर बाद कॉल कीजिए। हुआ क्या है समझ नहीं आ रहा। कहीं वो खड़ूस फिर पागल तो नहीं हो गया? शायद चार्जिंग खत्म हो गई होगी, या ऐसी जगह है जहाँ सिग्नल्स नहीं। बाद में कॉल करती हूँ। क्या बहुत ज्यादा दर्द है? नहीं, इतनी तकलीफ नहीं है। कुछ देर रुककर आराम करना चाहेंगे? रुका तो तुम सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। इतना तेज नहीं चले, ऐसे आपको चक्कर आ सकते हैं। थोड़ी देर में सर्दी बढ़ जाएगी। तुम पहले ही कांप रही हो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप प्लीज मेरी फिक्र नहीं करें। ये क्या कर रहे हैं आप? लेकिन आप? ये लो, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से तुम बीमार पड़ो। जख्मी हालत में है, मगर अब मुझसे और सब्र नहीं हो रहा। क्या बकवास है। बहादुर, तुम अचानक से चले गए, किसकी कॉल थी, क्या हुआ है? लेवेंट। बहादुर, तुम कुछ बताते क्यों नहीं, क्या हुआ है? होल्डिंग में हादसा हो गया है। किसी ने होल्डिंग में घुसने की कोशिश की जबरदस्ती। राना को खो दिया। और इफ़े गायब है। और लेवेंट को इसका धचका लगा, उसे हॉस्पिटल ले गए। मैं ये खबर अम्मी को कैसे दूंगा? तुमने मुझे उस रात सबसे बुरी खबर दी थी बहादुर, लेकिन आज ये नहीं होगा।
आज मुझे अपने प्यारे देवर की मौत की खबर मिलेगी और उसके साथ मरियम की भी। मेरी उंगली जल गई। क्या क्या चाहिए तुम्हें? मेरी आपा वापस आ गई हैं? नहीं आई वो। तुम्हारे अचानक आने से मेरी उंगली जल गई। चले जाओ यहाँ से, चलो अपने कमरे में जाओ। भागो मत बेटा, गिर जाओगी। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? जल गई उमर को देखते ही। तुमने उससे कुछ कहा है क्या? वो ऐसे क्यों भागा है? कुछ नहीं कहा अम्मी। यहाँ मेरी उंगली जल गई और आपको उमर की फिक्र है अभी भी। वो मुझसे अपनी बहन का पूछ रहा था कि कहाँ पर है वो। तो तुम उसे बता देती कि वो रास्ते में है। बच्चे को इस तरह मत डांटा करो। नहीं डांटा अम्मी, मैंने कुछ नहीं कहा उसे। जिसको देखो उमर उमर करता रहता है हर वक्त। क्या हो गया है आपको? अच्छा मुझे अपना हाथ दिखाओ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। जाएं आप जाके उमर के बारे में सोचें। मैं अपनी उंगली पर खुद मरहम लगा लूंगी। शुक्रिया। आपको ठंड लग रही होगी, प्लीज आप ये ले लें। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं बाज़-औक़ात आपको बिल्कुल नहीं समझ पाती कि आप मुझसे चाहते क्या हैं। वैसे मुझे इतनी बातें सुनाते हैं और आज वो देखो वहां पे, आओ चल के देखते हैं। लगता है यहाँ कोई नहीं रहता। हम यहाँ रात गुजार सकेंगे। पूरी रात यहाँ अकेले गुजारेंगे? कोई बेहतर ऑप्शन है तो बताओ मुझे। हम ऐसे चोरों की तरह से अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। तुम्हें अंदर आना है या फिर बाहर मौत के मुंह में जाना है? तुम्हारी मर्जी। हाँ, बाहर जंगली जानवर भी होंगे। जंगली जानवर है यहाँ। तुम यहाँ सो जाना, मैं अपने लिए जगह ढूंढ लेता हूँ। आपको आराम की ज्यादा जरूरत है। मैं ये कुशन यहाँ पे रख देती हूँ, आराम से टेक लगाएं। रुके, एक और कुशन रख लीजिए, आराम से। जगह का हाल तो देखो, हर तरफ से ठंडी हवाएं आ रही हैं। बाहर और यहाँ पे कोई ज्यादा फर्क नहीं है ना? शुक्र है कि हीटर मौजूद है, लकड़ियाँ भी हैं। मैं इसे जला लूंगी किसी भी तरह से, मगर उससे पहले मुझे आपका पाँव देखना है। आराम से। दिखने में तो कोई जख्म या सूजन नहीं है, ठीक लग रहा है, मगर फिर भी ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। एक मिनट। पूछ सकता हूँ तुम क्या कर रही हो?
देखिए मुझे क्या मिला। इसे गरमाइश के लिए मैं बांध के थोड़ा ऊंचा रख दूंगी, सुकून मिलेगा आपको। आराम से। बस हो गया। अरे ऐसे जल्दी जल्दी कहाँ भाग रही हो नरिमान साहिबा? काम निपटाने हैं ना बाजार के, इसलिए जल्दी है। मार्केट जा रही हो या फिर बैंक? बैंक में। भला मेरा क्या काम बैंक में? क्या मेरे पास कोई पैसे हैं? पैसे नहीं है तुम्हारे पास? बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह अल्लाह, ये वो नहीं जो मैंने सुना है नेरो। सुना है तुम्हारे पास 5 मंजिला इमारत बनाने के पैसे हैं। 5 मंजिला इमारत बनाने के लिए पैसे नहीं, लेकिन 5 उंगलियां हैं। एक थप्पड़ मारूंगी तुम्हारे मुंह पे। 5 गुना जमीन के अंदर धंस जाओगे। हटो मेरे रास्ते से, बहुत मसरूफ हूँ। चलो जाओ मेरी नजरों के सामने से। ठीक है भाई। ताकिन भाई आ गए। इन्हें क्या हो गया अचानक से? वाह क्या बात है ताकिन भाई, बहुत अच्छे लग रहे हैं आज तो। अगर मैं गौर से नहीं देखता तो आपको पहचान भी नहीं पाता। कसम से मैं भी नहीं पहचानती, बल्कि आपको हैरत से देखती रहती। तुमने मुबालगा आ रहा है तो ऐसे की जैसे मुझे ऐसे लिबास में कभी देखा नहीं। हाँ? मैं क्या पहले धोती बांध कर फिरता था? अरे नहीं भाई, हमारा ये मतलब नहीं है। खैर वैसे भी मैं अब से ऐसे ही नजर आऊंगा, क्योंकि मेरा उठना बैठना ऐसे ही माहौल में होगा। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा? इसकी गरमाइश से आराम मिलेगा। दर्द में कमी आई? ऐसा ही है, ये पहले से बेहतर महसूस हो रहा है। मैंने ऐसा करना अपनी अम्मी से सीखा है। जब बचपन में मुझे कहीं तकलीफ होती तो वो इस तरह से कपड़ा बांध देती थी, सुबह तक आराम आ जाता था। शायद मेरा यकीन भी था, इसीलिए मुझे आराम आ जाता था। और वैसे भी जब कोई माँ छूती है शिफा मिल जाती है। दर्द चाहे जितना भी बड़ा हो, आराम आ जाता है। आपके सर के जख्म को भूल गई। इसे साफ करना जरूरी है, प्लीज आप मुझे इजाजत दें। मैं इनकार भी करूं तब भी तुम ये करोगी। आहा, तो आपा आ ही गई आप। तुम्हारे ख्याल में मुझे नहीं आना चाहिए था। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ देखना जरा। कैसी लग रही हूँ मैं? क्या ब्लश बहुत ज्यादा हो गया है? हाँ, थोड़ा लाइट कर लो तो बेहतर है। ज्यादा लग रहा है और लिपस्टिक डार्क कर लो। कैसी लग रही हूँ? खूबसूरत लग रही हो, लेकिन ये कुछ जल्दी नहीं है मेलिस। लेवेंट के आने से पहले तैयार होना चाहती थी मैं, क्योंकि लेवेंट को इंतजार करना पसंद नहीं। जानती हूँ मैं, लेकिन लेवेंट अभी वापस नहीं आया। शायद तुम्हें उसका इंतजार करना पड़े।
आपा, मुझे इंतज़ार करने की आदत है। बरसों इंतज़ार में गुजारे हैं मैंने। अब महसूस नहीं होता मुझे। इंतज़ार का भी अपना ही मज़ा है ना आपा? तुम्हारा इंतजार राय कहाँ जाएगा, क्योंकि लेवेंट अब वापस नहीं आने वाला। थोड़ी तकलीफ होगी इसमें, प्लीज आप थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा। जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। ये जल्द ठीक हो जाएगा, इसमें दर्द नहीं है। मुझे भी यही लगता है। जल्दी ठीक हो जाएंगे। हो गया क्या? बस अब ये हीटर ऑन हो जाए तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। तुम जानती हो कैसे जलाना है? हाँ बिल्कुल, हमारे घर भी ऐसा ही एक हीटर था। इसे ऑन करने के लिए लाजमी है कि इसकी राख सही से साफ कर लें। अभी तक उसे बाहर आ जाना चाहिए था। कहां चली गई मरियम? इससे तो सूप बन ही जाएगा। काश कि मैं गाड़ी में आराम से बैठ जाती। मैंने तो हम दोनों को ही आज मार डाला था। मेरी वजह से आज ये कितनी तकलीफ में है। हैरत की बात तो यह है कि इन्होंने मुझ पर इल्जाम नहीं लगाया, जबकि गलती सरासर मेरी थी। ये तो बुझ रहा है और लकड़ियों की जरूरत होगी।
तैयारी खत्म नहीं हुई तुम्हारी? तैयार हो चुकी हूँ मैं। प्रिंसेस तो रेडी है, लेकिन प्रिंस कहाँ है? काफी देर हो चुकी है, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। अच्छा, तुम उसे कॉल क्यों नहीं कर लेती? पूछ लो कॉल करके। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा, कुछ देर बाद कॉल कीजिए। क्या हुआ? फोन बंद है आपा। फिक्र नहीं करो, हो सकता है सिग्नल्स प्रॉब्लम हो या फिर फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। मेलिस, दोबारा ट्राई करो। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा, कुछ देर बाद कॉल कीजिए। ओहो, कुछ देर में रात होने वाली है और मरियम साहिबा अब तक काम में मसरूफ हैं। ये तो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। आप अभी तक जाग रहे हैं और लकड़ियां भी लेकर आ गए हैं। मैंने सोचा था कि मैं बाहर जाकर लकड़ियों का इंतजाम करूं, लेकिन मुझे नींद आ गई। काश कि आप मुझे मदद के लिए जगा देते। ज्यादा दूर नहीं गया, बाहर ही लकड़ियां पड़ी थी। परेशान ना हो। जो भी है, आपको इस हालत में बाहर नहीं जाना चाहिए था। कभी कभी तुम बहुत ज्यादा बोलने लगती हो। तुम्हें अभी तक भूख नहीं लगी क्या? अगर मुझसे खाना पकाने की तवक्को रखती हो तो ये उम्मीद छोड़ दो तुम। नहीं, मैं कुछ बना कर देती हूँ। यहाँ मुझे सूप बनाने के लिए कुछ सामान भी मिला है, तो मैं बना देती हूँ। आप आराम करें और इंतजार करें, मैं सूप लेकर आती हूँ। कार के हादसे में एक शख्स की हलाकत की इत्तला है। रुको बहादुर, रुको। मरने वाले देखने दो जरा मुझे ये न्यूज़। कैसा हादसा, ये कौन मर गया? क्या हुआ है ऐसा मेरी जान? तुम्हें इस खबर में इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है? अरे बहादुर, क्या मैं टीवी देखने की परमिशन भी तुमसे लूंगी? नहीं मेरी जान, मेरा ऐसा बिल्कुल कोई मतलब नहीं था। हादसात में मरने वाले लोगों के लिए मुझे दुख होता है। दिन ब दिन ये हादसात बढ़ते ही जा रहे हैं। देखो ना, ट्रैफिक की कितनी बुरी हालत हो गई है। ओ मेरी जाने मन, भले तुम जुबान की सख्त हो, लेकिन तुम्हारा दिल सोने का है। इसी बात पर तो फिदा हूं मैं। अननोन नंबर से कॉल। हेलो। बस वही खबर हो जिसका मुझे इंतजार है। जी हाँ, हाँ मैं हूं। हाँ बोले महमूद भाई। नहीं पहुंचा? वो कैसे नहीं पहुंचा? दोपहर को ही 11 रवाना हो गया था। आपने कॉल की उसे? अनरीचेबल है नंबर? वाकई? चलें ट्राई करके देखता हूं मैं। मुझे इत्तला करने के लिए शुक्रिया। गुड बाय। क्या हुआ बहादुर? 11 सिले नहीं पहुंचा है। वहां वो जिनसे मिलने वाला था उनसे नहीं मिला और उसका फोन भी बंद है। अल्लाह अल्लाह, वो तो कब का गया हुआ है, पहुंचा क्यों नहीं अब तक? तुम उसे फोन क्यों नहीं कर लेते? पता तो करो, कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ गया हो। 11 कॉल करो।
आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा, कुछ देर बाद कॉल कीजिए। ओह, फोन भी बंद है उसका। कहीं वाकई उसके साथ कुछ हो ना गया हो, जैसा कि तुमने मुझसे कहा। बहादुर, कोई बुरा ख्याल दिल में मत लाओ, हो सकता है चार्जिंग खत्म हो गई हो। लेकिन वो रियल एस्टेट वाले के पास नहीं गया और फोन भी बंद है उसका। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। उफ, लगता है वहां सिग्नल नहीं है। मरियम को ट्राई करती हूँ। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। उफ, दोनों ही के नंबर बंद जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। उफ, अभी भी बंद है फोन। मोबाइल की बैटरी एंड हो गई होगी। फोन को गाड़ी में भी चार्ज कर सकता है। भूल गया होगा चार्ज करना, इसमें परेशानी की क्या बात है। तो वो रियल एस्टेट वाले के पास क्यों नहीं पहुंचा? हो सकता है किसी और रियल एस्टेट के पास चला गया हो। लेवेंट वो काफी बाउसूल इंसान है, तुम्हें पता नहीं उसका। ऐसी हरकत वो हरगिज नहीं कर सकता। बेटा, लेवेंट का फोन बंद जा रहा है और मरियम भी कोई रिस्पांस नहीं दे रही। हमने कुछ देर पहले ही बात की है उससे। तुम्हारी बात हुई है लेवेंट से? क्या कहा था उसने? उसने कहा कि रास्ते में है और मोबाइल की बैटरी एंड होने वाली है। ये भी कहा कि आपको बता दूं ताकि आप परेशान ना हो। ओह, शुक्र है वो दोनों ठीक हैं। मुझे तो बहुत बुरे ख्यालात आ रहे थे। तुमने ऐसा क्यों कहा मेरी जान? और क्या कहती मैं? उन्हें हार्ट अटैक हो जाता अगर मैं ये कहती कि हमारा उससे अब तक राब्ता नहीं हुआ। मैंने ऐसा नहीं सोचा था, तुमने सही कहा। उफ, मेरा भी यही ख्याल है। हमें थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए मेरी जान। ये बहुत ज्यादा तो नहीं बना है, लेकिन फिलहाल इससे भूख कम हो जाएगी। मेरे अंदाजे में ये सूप आपको ज्यादा, मगर इसके अलावा और कुछ नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? पता नहीं, यानी आपने ऐसा सूप पहले कभी पिया नहीं होगा। ऐसा नहीं है, तुमने बनाया तो अच्छा ही होगा। तुम नहीं पी रही? वो दरअसल इतना ही बना था। ये लो, ये तुम पी लो। मैं ये अकेली पी जाऊं इसकी तवक्को मत रखना मुझसे। मुझे सच में बिल्कुल भी भूख नहीं है। हमें यहाँ आए काफी देर हो गई है और तुम्हें भूख नहीं लग रही। ये बात मानने वाली नहीं है। चलो इसे शेयर कर लेते हैं, वरना मैं भी नहीं पीऊंगा। चम्मच तो एक और है, मगर एक और प्याला नहीं है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मुझे इसमें कोई मसला नहीं है।
देखो तो जरा मेरा सासा, तुमसे मुझे बहुत प्यार है, लेकिन मैं इसे कहाँ छुपाऊं? बल्कि अलमारी में रख देना चाहिए। हाँ, हाय, ये सही जगह है। अरे हाय, खैरियत है? इतनी रात को आप यहाँ आए? मैं तो बस अलमारी साफ कर रही थी। नरीमान, मरियम कहाँ है? हाँ, मरियम, मैं वाकई नहीं जानती वो कहाँ है। नरीमान देखो, जहाँ वो मरियम काम करती है मैं वहाँ गया था। मैं कई घंटों उसका इंतजार करता रहा मगर मरियम बाहर नहीं आई। कहाँ है वो? भाई शायद वो चली गई होगी, आप नहीं देख सके होंगे। मैंने कहा ना, मैं उसका कई घंटों इंतजार करता रहा वहाँ। मेरी नजरों से बच नहीं सकती थी वो। हाँ, शायद वो देर तक काम कर रही होगी वहाँ। हो सकता है रात वहीं रहे। तुमने क्या कहा? रात वहीं रहेगी? वो जानती ही कितना है उन्हें, दिन ही कितने हुए काम करते हुए वहाँ उसे। भाई मैं तो बस अंदाजा लगा रही हूँ। यानी ये बात तो हम भी जानते हैं कि उसका वहाँ रहना मुनासिब नहीं है। देखो नरीमान, मैं उसका वहाँ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे मसले से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। ऐसी बातों पर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। जानती हूँ प्यारे बॉस, आप सही कह रहे हैं। और ये तो हम भी जानते हैं। हो सकता है उमर बीमार हो तभी रहने का कहा हो। चाहे जो भी हो जाए, देखो नरीमान, मरियम वहाँ नहीं रहेगी, समझ गई? हरगिज नहीं। नहीं रहेगी, हरगिज नहीं रहेगी। बेफिक्र रहें। बस एक मुनासिब वक्त देख के उसे याद दिलाऊंगी कि ऐसे किसी के घर नहीं रहा जाता, और रहोगी तो अपना नुकसान करोगी, और बहुत प्यार से समझाऊंगी ताकि समझ जाए। ऐसा ही करना, वरना तुम जानती हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। आप बेफिक्र रहें, गुस्सा नहीं करूंगी मैं। बच गई। क्या हुआ बहादुर, कोई खबर मिली? नहीं मेरी जान, अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन वो अपने उसूलों पर पाबंद रहता है। मैंने फिर भी 2 रियल एस्टेट वालों से बात की है, उन्हें भी नहीं मालूम उसका। अल्लाह अल्लाह, इंशाल्लाह वही होगा, इंशाल्लाह वही होगा, लेकिन मरा हुआ। लेवन के बारे में कुछ पता है आप दोनों को? उसका फोन मुस्तकिल बंद है। बहुत देर हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। यार मैंने भी राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन मुसलसल उसका फोन बंद जा रहा है। तो क्या ये बात बहुत अजीब नहीं लग रही है आपको? हाँ अजीब है। वो रियल एस्टेट वाले के पास भी नहीं गया, और ना ही रियल एस्टेट वाले से कोई राब्ता किया है उसने। समझ नहीं आ रहा, उसे तलाश क्यों नहीं कर रहे आप? हमने इंतजार करने का फैसला किया है। अम्मी को भी आगाह नहीं करना चाहते, यानी अगर उन्हें मालूम हो गया, कहीं ऐसा न हो उनकी तबीयत दोबारा खराब हो जाए। तो आंटी को मत बताएं, लेकिन कुछ तो करना होगा ना आपको भाई। इस तरह आराम से तो नहीं बैठ सकते हम लोग। मेलिस, तुम कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही हो। वो दोनों जवान हैं, ये भी तो मुमकिन है कि बस वो दोनों साथ में वक्त गुजारना चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता आपा, आपकी तरह पुरसुकून नहीं रह सकती मैं। जा रही हूँ उसे ढूंढने। वो तुम्हें माउंटेन हाउस में नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसा दिल चाहे वो करो, तुम्हें नहीं समझा सकती मैं। हम यहाँ बैठकर इस तरह उनका इंतजार नहीं कर सकते, कुछ तो करना होगा हमें। अच्छा खैर, मैं अम्मी को देख लूँ जरा।